श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा दे जोगिदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, हे भानु के लाडले निक मेरी और निहार। बरसाने की राधिका नंद गांव के श्याम, इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, नमः संकर्षणाय च। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। वरन आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए, वरन आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभो चरणों में झुक कर प्रार्थना लेके आए हैं। प्रभो चरणों में झुक कर प्रार्थना लेके आए हैं।
प्रणेता और संरक्षक न दूजा रूढ़ पाए हैं। वरन आचार्य करने की तुम्हें आसान लगाए हैं। हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर ली है। हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर ली है। प्रभु स्वीकार कर ली है। सफलता के लिए आश्वस्त, सफलता के लिए आश्वस्त हो मस्तक झुकाए हैं। वरन आचार्य करने की तुम्हें आसान लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। प्रार्थना लेके आए हैं। प्रार्थना लेके आए हैं। बोली व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। आइए भागवत भगवान की भाव भरी आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, श्री कृष्ण मिलाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, श्री कृष्ण मिलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय महापुराण की जय, भागवत पुराण की जय। जय महापुराण की जय, भागवत पुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोली भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। दुर्गा माता की जय। देवी माता की जय। शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मधुराष्टकम का पाठ राधा माधव के चरणों में समर्पित करें, गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित करें। आज कथा का चतुर्थ दिवस भगवान बालकृष्ण के अवतार की कथा, लीला और सुंदर झांकी का दर्शन भी है। तो आज की कथा में प्रवेश करें उससे पहले आइए हम सब मधुराष्टकम का पाठ राधा माधव के चरणों में, गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित करें। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम नयनम
मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुर पानिरे मधुर पादो मधुरो रेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरः पानिरे मधुरः पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोगं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं कर्णं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं बमितं मधुरं शमितं मधुरं बमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं
मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। एक बार सभी भाव से बोलेंगे, राधे राधे, प्यार से बोलेंगे, राधे राधे, सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे, जोर से बोलेंगे, राधे राधे, और जोर से बोलेंगे, राधे राधे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा की महती करुणा कृपा से आइए आज की कथा क्रम में बहुत ही सुंदर और दिव्य कथा है। परमात्मा की
अद्भुत अवतार भगवान श्री बाल कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव के संतान के रूप में आज हमारे प्रभु अवतार लेंगे। तो आइए कथाक्रम का दर्शन करें। मधुपुरी, जिससे आज वर्तमान में मथुरा के नाम से हम जानते हैं, मथुरा का राजा है महाराज उग्रसेन। और उग्रसेन को उनका अपना ही पुत्र कंस बंदी बना लेता है और स्वयं राजा बन बैठता है। कई बार अपनी प्रभाव अच्छा जमाने के लिए गलत कर्म में जो रत लोग होते हैं वह भी कुछ सत्कर्म करने का दिखावा कर लेते हैं। कंस भी अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से अपने बचपन के मित्र वसुदेव जी से करने की घोषणा करता है। और यह घोषणा करता है कि हम अपनी बहन देवकी के विवाह में खूब दिल खोल करके धन दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, हाथी घोड़े दास दासियां खूब दहेज में देवकी के साथ भेजने की व्यवस्था करेंगे। और इस घोषणा का प्रभाव जनता पे क्या पड़ती है ये देखने के लिए वो गुप्तचर लगा देता है अपने क्षेत्रों में। ग्रामीण जनता के बीच गुप्तचर छुप करके घूम रहे हैं ये सुनने के लिए कि कंस की जो ये घोषणा है कि हम अपनी चचेरी बहन देवकी के विवाह में इतने धन खर्च करेंगे, इतने दास दासियां देंगे, इतने हाथी घोड़े देंगे दहेज में, इतने हीरे जवाहरात दान करेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुप्तचर आ करके बहुत अच्छा सूचना देते हैं। गुप्तचर आकर के बता रहे हैं कि महाराज मथुरा की प्रजा आपस में ये चर्चा करने लगे हैं कि लगता है कि कंस का विचार बदल गया है। कंस के हृदय में अपनी चचेरी बहन के प्रति इतनी दया। कंस के चाचा हैं देवक और देवक की पुत्री हैं देवकी। कोई अपनी सगी बहन भी नहीं है और अपनी सगी बहन के विवाह में भी कोई जितना न करे उतना ये चचेरी बहन के विवाह में करने की घोषणा किया है। तो निश्चित रूपे न इसका हृदय परिवर्तन हो गया है, इसके हृदय में भी दया का भाव आ गया है। ऐसी बातें सुनकर के कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि हमारी योजना सफल हो रही है। प्रजा में हमारे प्रति जो गलत भावना जागृत हो गई थी वो धीरे धीरे उनके विचार बदल रहे हैं हमारे प्रति। तो कंस थोड़ा और उत्साह में आ गया, अति उत्साह में। एक और घोषणा कर दिया कि विवाह के बाद देवकी का जो रथ होगा जिसपे दूल्हे दुल्हन की विदाई होगी उसका सारथी बन करके हम स्वयं जाएंगे उसके ससुराल तक पहुंचाना। एक महाराज और सारथी बन करके अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ने जाएंगे
वास्तव में परिवार के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी बात है। भैया राजा महाराजा तो अपने स्थान पे हैं, पर घर का संबंध तो भाई बहन का है। तो वास्तव में ये घोषणा तो अच्छी है, विचार भी अच्छे हैं, लेकिन भगवान को ये बात पसंद नहीं आई। क्यों? परब्रह्म परमात्मा जिस देवकी के गर्भ से अवतार लेने वाले हैं, उस परब्रह्म परमात्मा को ये बात पसंद नहीं आई कि हम जिसके गर्भ से अवतार लें उसका सारथी कोई दुराचारी कंस हो, उसका मार्गदर्शक कोई दुराचारी कंस हो। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। कंस अपनी योजना बना रहा है और परमात्मा अपनी योजना बना चुके हैं। योजना के तहत निश्चित समय में, निश्चित मुहूर्त में देवकी और वसुदेव का विवाह होता है। हाथी घोड़े दास दासियां गाड़ियों में भर भर करके दहेज की सामग्री सब सुसज्जित किए गए हैं। देवकी का विदाई हो रहा है। अब बेटी की विदाई वास्तव में बहुत ही कारुणिक होती है। सबके नेत्र भीगे होते हैं, हृदय के भाव भी बड़े अद्भुत होते हैं। घर की माताएं अपनी बिटिया को सीने से लगा करके माथे पे हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं, कुछ उपदेश भी करती हैं, जीवन जीने के लिए कुछ मार्गदर्शन भी करती हैं। ऐसे पावन पवित्र वेला में जब घर की माताएं, आस पड़ोस की बहनें सब देवकी की विदाई करने में लगे थे, उन माताओं की भीड़ में 3 माताएं विशेष स्वरूप बना करके आज प्रविष्ट हुई हैं। देखने में तो वो सामान्य स्त्रियां लग रही हैं, पर वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य स्त्री हैं। कौन है? तो उन 3 स्त्रियों में एक है ब्रह्मलोक से आई ब्रह्मानी, दूसरी है विष्णु लोक से आई मां लक्ष्मी, और तीसरी है शिव लोक से आई रुद्रानी। ब्रह्मलोक से, विष्णु लोक से, रुद्र लोक से ये तीनों माताएं इस कन्या की विदाई में रूप बदल बदल करके सामान्य स्त्री का रूप बना करके आई है। क्यों आई है? ये कोई सामान्य विदाई की क्रिया संपन्न करने नहीं आई है। बहुत गौर से ये विचार पूर्वक निरीक्षण कर रही हैं तीनों माताएं। सबसे पहले ब्रह्मलोक की ब्रह्मानी मां गई और वो देव की बिटिया के मस्तक पे एक चुंबन जड़ दी। ये चुंबन जड़ना तो बहाना था, इस चुंबन जड़ने के बहाने से वो मस्तक की लकीरें पढ़ रही थी। ब्रह्मानी क्या पढ़ रही थी? वो ये देखना चाहती थी कि आखिर इसके मस्तक पे हमारे ब्रह्मा जी ने वो कौन सी रेखा बना दी है, इनके भाग्य में वो क्या लिख दिए हैं ब्रह्मा जी कि इनके गर्भ से परब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे। क्योंकि अभी तक तो हम यही जानते हैं कि सबके भाग्य ब्रह्मा जी लिखते हैं, तो इसके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है ब्रह्मदेव ने जिसके फलस्वरूप इसके गर्भ से, इस सामान्य कन्या के गर्भ से
परब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे। वो कौन सी लकीरें हैं इसके मस्तक पे, बस ये देखने के लिए ब्रह्मानी उनके नजदीक जाकर के माथे को चूम रही थी। बड़े गौर से ब्रह्मानी मां मस्तक की रेखाओं को पढ़ रही हैं। देखने में ये सामान्य क्रिया लग रही है। सामान्य महिलाएं यही सोच रही हैं कि यह भी कोई रिश्तेदार होगी जो बेटी की विदाई में बड़ी भावुक होकर के माथे को चूम रही है। वास्तव में यही रिश्तेदार है। अरे परमात्मा से रिश्तेदारी बनना तय हो जाए तो पूरी दुनिया से रिश्तेदारी बन जाती है, क्योंकि परमात्मा के नाते पूरे दुनिया से रिश्तेदारी है। पूरा जगत परमात्मा का है और जो परमात्मा का हो गया पूरा जगत उसका हो जाता है। फिर उसके लिए कोई अपना पराया नहीं रह जाता है। जब एक बार परब्रह्म परमात्मा ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया अपनी मां बनाने के लिए, उस गर्भ को अपना घर बनाना स्वीकार कर लिया, तो उस परब्रह्म परमात्मा के नाते आज ब्रह्मलोक की ब्रह्मानी, विष्णु लोक की महालक्ष्मी और शिवलोक की रुद्रानी भी दौड़ती भागती चली आई उनका दर्शन करने के लिए। और सबसे पहले जो कि ब्रह्मलोक से ब्रह्मानी मस्तक की रेखाओं को ये देखना चाहती थी कि आखिर ब्रह्मा जी ने इनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है कि एक सामान्य सी कन्या के गर्भ से परब्रह्म परमात्मा अवतार लेने वाले हैं। इतने में रुद्र लोक से रुद्रानी आई, उनके हाथों को देखने लगी। देखने में सामान्य क्रिया थी, वो भाव में भर करके उस कन्या के हाथों को चूम रही थी। पर ये हाथों को चूमना कोई सामान्य नहीं था। वो शिव की अर्धांगिनी रुद्रानी देखना चाहती थी कि इस कन्या के हाथ में वो कौन सी रेखा है जिसके हाथों से जगत के पालनहार भी इसके पालने में झूलेंगे। ये कोई सामान्य घटना नहीं होने जा रही है। इन्हीं हाथों में वो लाल बन करके इन्हीं हाथों से झूलेंगे। जो जगत का पालनहार है वो इस कन्या के पालने में झूला झूलेंगे। तो निश्चित रूपे न इस देवकी के मां के इस कन्या के हाथों में कोई तो ऐसी रेखाएं होगी जिसके फलस्वरूप जगत के पालनहार इनके आंगन में, इनके घर में, इनके जीवन में लीला करने के लिए आ रहे हैं। और इस प्रकार से एक सामान्य कन्या का रूप बना करके भगवान शिव की अर्धांगिनी रुद्रानी उनके हाथों को चूम रही थी। अब ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मानी मस्तक को चूम चुकी है, शिव की शक्ति रुद्रानी हाथों को चूम चुकी है। अब बाकी बची महाविष्णु की शक्ति महालक्ष्मी, वो कहाँ जाए? तो वो सीधे बैठ गई उनके चरणों में। क्यों कि जिन गर्भ से हमारे प्रभु अवतार लेंगे वो तो हमारी सासू माँ लगेगी, तो क्यों न अभी इनका चरण बंदन कर लें, इनके चरण रज मस्तक पे रख रहे हैं। अब माँ के तो मस्तक नहीं चूमे जा सकते हैं, माँ के तो चरण ही चूमे जा सकते हैं। तो वो धीरे से बैठ करके उस बिटिया के पैरों के नोपुर ठीक करने लगी।
ये सब देखने में एक सामान्य लीला थी, पर आज कुतूहल था पूरे ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, शिवलोक में कि वो कौन सी अलौकिक घटना घटने जा रही है जिसके फलस्वरूप इस सामान्य से देखने वाली कन्या के गर्भ से परब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और इसी जिज्ञासा को लेकर के ब्रह्मलोक से ब्रह्मानी, रुद्रलोक से रुद्रानी और वैकुंठ से महालक्ष्मी पधारी हैं। और जहां घर की माताएं, आस पड़ोस की बहनें बिटिया की विदाई बड़े भावपूर्वक कर रहे थे, तो ये तीनों महाशक्तियां कोई मस्तक चूम रही थी, कोई हाथ चूम रही थी, कोई चरण चूम रही थी, और मन ही मन इस देवकी की भाग्य की सराहना कर रही थी। वास्तव में आज इस कन्या का जीवन धन्य बनने वाला है। इधर कंस योजना बनाए बैठा था कि जैसे ही देवकी वसुदेव रथ पे विराजमान होंगे, हम स्वयं इस रथ की बागडोर पकड़ेंगे और वहन देवकी का रथ ससुराल तक छोड़ने जाएंगे। क्योंकि प्रजा में अब ये भाव जगाना था कि कंस अब सात्विक हो चुका है, कंस दुराचारी नहीं रहा, कंस के भीतर दया आ गई है। पर प्यारे होई हैं वही जो राम रचि राखा। पर ब्रह्म परमात्मा को ये बातें मंजूर नहीं थी कि जिस गर्भ से हम अवतार लेने वाले हैं, जिसके हाथों से हम झूला झूलेंगे, जिसके हाथों से हम प्रसाद पाएंगे, जिसका जीवन में हमारा अवतार होगा और उसका मार्गदर्शक कोई कंस जैसा दुराचारी हो, उसका सारथी कोई कंस जैसा दुराचारी जो अपने पिता को बंदी बना करके राजा बना है। उग्रसेन कंस के अपने पिता हैं, और जो पिता को बंदी बना करके राज्य सिंहासन पे बैठा है, परमात्मा कभी भी उससे प्रसन्न नहीं होते। इस प्रकार से माताएं बड़े ही प्यार से देवकी को दुल्हन के स्वरूप में रथ में विराजमान करवाती हैं। दूल्हे के स्वरूप में वसुदेव जी आके बगल में विराजमान होते हैं। उधर सारथी के जगह पे कंस स्वयं आकर के खड़ा हो जाता है। घोड़े की बागडोर संभाला ही था कि आकाशवाणी हुई, एक तेज गड़गड़ाहट हुई, और गड़गड़ाहट के बीच में आवाज आई, रे मूर्ख कंस, तू जिस बहन देवकी से इतना प्रेम करता है, उसी बहन देवकी का 8वां संतान तुम्हारा काल होगा। अब देखिए, दुष्टों की बुद्धि बदलते देरी नहीं लगती है। अभी जो बहुत प्रेम का प्रदर्शन कर रहा था, बढ़ चढ़ करके दान दे रहा था, दास दासियां हाथी घोड़े न्यौछावर कर रहा था, जैसे ही पता चला कि इसी देवकी के 8वें गर्भ से हमारा काल जन्म लेने वाला है, एक क्षण में रथ की बागडोर छोड़ करके और देवकी के बाल पकड़ के खींच करके रथ से नीचे उतार लिया, मयान से तलवार निकाल लिया। मन में विचार किया कि देवकी रहेगी तब तो इसका 8वां गर्भ आएगा, और 8वां गर्भ रहेगा तब तो हमारा काल होगा, क्यों न देवकी को ही समाप्त कर दे। बस भगवान को यही दिखाना था कि कंस का वास्तविक स्वरूप यही है। इसमें न तो प्रेम है, न तो दया है, न तो श्रद्धा है। ये बस पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए प्रेम दया श्रद्धा का नाटक कर रहा था। और भगवान ने इस आकाशवाणी के द्वारा कंस की जो वास्तविकता थी उसी के द्वारा प्रकट करवा दी। बाहर से हम चाहे जितना नाटक कर लें, पर परिस्थितियां जब विपरीत होती है तो हमारा वास्तविक स्वरूप उभर करके आ जाता है। उस समय
कहा गया है धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल पर रखिए चारी। सामान्य परिस्थितियों में तो ये बहुत मधुर मधुर बातें कर लेते हैं। कौन कौन? धीरज धर्म मित्र और नारी। जब सब कुछ अनुकूल हो तो व्यक्ति बहुत धैर्यवान बना रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो धैर्य को धारण करके रखे, ऐसी अनेक कथाएं भरी पड़ी है अपने पुराणों में। वास्तव में धैर्यवान पुरुष वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान पे भरोसा रखता हो। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ये विश्वास रखता हो कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो मेरे गोविंद मेरे साथ हैं, तब समझिए कि भीतर से उसके धैर्य की बात है। एक छोटी सी उपाख्यान बताएं आपको। कृष्ण की परम प्रिया मीरा अपनी ही दासी मीरा की नाम है उदा। राणा जी ने दासी उदा के हाथों से विष का प्याला भेजा है मीरा को मारने के लिए। आज दासी का हृदय कांप गया। वो निर्णय कर ली कि आज हम जाकर के मीरा को बता देंगे कि मीरा मत पीना, ये विष है इसमें। दासी संकल्प लेके आई है कि भले राणा जी हमको मृत्युदंड दे दें तो दे दें, पर एक भक्तानी को हम मरने नहीं देंगे विष पी करके। और वो विष का प्याला ला करके मीरा को देती है और कहती है मीरा मत पीना, इसमें राणा जी विष मिला करके भेजे। दूध से भरा हुआ कटोरा है पर उस दूध में विष मिला हुआ है। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसकी बुद्धि उसी समय जवाब दे जाती, राणा जी से झगड़ा पर उतारू हो जाती। पर ये मीरा है, भक्तानी है। वो मुस्कुराने लगी, बोली उदा मैंने माना कि राणा जी ने मुझे मारने के लिए इस दूध में विष मिला करके दिया है, पर जितना सच ये है कि इस दूध में विष मिला है, उससे करोड़ गुना सच ये है कि मेरा रक्षक कृष्ण कन्हैया है प्यारे। इस विष से भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। विष के प्याले में भी देखी मूर्ति घनश्याम की। इतना विचार आते ही विष में भी कृष्ण कन्हैया मुस्कुराता हुआ दर्शन दे रहे थे। ये है धीरज धर्म मित्र और नारी। पहला है धैर्य। जब बहुत विपरीत परिस्थितियां हो तब हम भगवान पे भरोसा कर पाए, तब समझिए कि धैर्यवान पुरुष हैं। धर्म की भी हमारे जीवन में यही दशा है। जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लाखों की कमाई रोज हो रही है, तब 10 रुपया दान कर देना ये धर्म नहीं है, वो तो है ही। पर अपने यहाँ धर्म की अद्भुत अद्भुत पराकाष्ठा आई है प्यारे। जब घर में कुछ भी अन्न का दाना नहीं हो, बच्चे 4 दिन से भूखे बिलख रहे हों और तब सुदामा कृष्ण से मिलने जा रहे हों, तो 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा ला करके भी अपने बच्चों को पहले न दे करके भगवान के लिए भेजना, ये धर्म का निर्वहन करना है प्यारे। ये कहना और सुनना बहुत आसान है। बच्चे 4 दिन से भूख से बिलख रहे हैं, मांग करके लाया हुआ 4 मुट्ठी अन्न पहले बच्चों को दें कि पहले भगवान को भेजें? पर नहीं, हम पहले भगवान को देंगे, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए तो बच्चों का कल्याण तो हो ही जाएगा प्यारे, समझे कि नहीं? तो वो 4 मुट्ठी चिवड़ा पहले सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला बच्चों को नहीं देती है, पहले कृष्ण के लिए द्वारिका भेजती है। परिस्थितियां कितनी विपरीत थी सुदामा की, पर उन विपरीत परिस्थितियों में भी एक ब्राह्मण सोचता है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ कैसे जाएं, कुछ तो लेके जाना चाहिए। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में, बेटी के घर में, राजा के घर में, मित्र के घर में जब भी जाएं तो कुछ न कुछ सेवा लेकर के जाएं।
कुछ न बने तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक फूल तुलसी लेकर के जाएं मंदिर पर, खाली हाथ न जाएं, कुछ नहीं तो एक लोटा जल लेकर के जाएं। इस बात का निर्वहन सुदामा जी उस समय कर रहे हैं जब विपरीत परिस्थितियां हैं। बच्चे 4 दिन से भूख से बिलख रहे हैं, अन्न का एक दाना नहीं है घर में, भगवान से मिलने जाना है, कैसे जाएं? और तब धर्म पत्नी का नाम है सुशीला, सुंदर हो शील जिसका, सुशील वो धर्म पत्नी है। घर की परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हो, और पति अगर धर्म का मार्ग पे चलने का संकल्प ले लिए हैं तो पत्नी मांग करके व्यवस्था करके देती है कि आप धर्म के रास्ते पे आगे जाओ, हम आपकी सहयोगिनी बनेंगे। इसे धर्म पत्नी कहते हैं। ये भागवत जी की कथा सुना रहे हैं, कोई अलग से नहीं है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी की परीक्षा क्या हो सकती है? लाखों रुपया पेमेंट मिल करके आया है, उस दिन गरम गरम चाय कॉफी मिल रहा है, तो ये नारी की परीक्षा नहीं है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, समझे कि नहीं? जब कुछ नहीं है पैकेट में, उस समय भी उतना ही स्नेह प्रेम मिले, तब समझिए कि ये धर्म पत्नी का धर्म निभ रहा है। कुछ नहीं है घर में। सुदामा जी बच्चों को वेद पढ़ा रहे हैं। सुशीला कभी जाती नहीं है शिकायत लेकर के कि घर में बच्चे भूखे पड़े हैं। क्यों? उनका धर्म में जो है सो विघ्न न उत्पन्न हो, वो बच्चों को शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं। ये है धीरज, धर्म, मित्र। मित्र की परीक्षा इसी में है। वसुदेव जी के पिता हैं सूरसेन, और सूरसेन का एक मित्र है भोजराज। एक दिन अपने मित्र से मिलने जाते हैं सूरसेन भोजराज से। भोजराज बड़े दुखी थे, उदास बैठे थे। उनके कंधे पे हाथ रखे सूरसेन जी बोले, मित्र तुम उदास दिख रहे हो, क्या बात है? हाँ मित्र, सब कुछ है, एक संतान नहीं है, बस इसकी कमी है। उदासी का कारण ये है, उस समय तक सूरसेन भी निसंतान थे, दोनों मित्र निसंतान थे, लेकिन फिर भी सूरसेन ने वचन दिया कि मित्र मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि हमें जिस दिन संतान होगी, पहला संतान हम तुम्हें ला करके सौंप देंगे। और यही सूरसेन की पहली संतान है कुंती माता। ये कुंती इसीलिए तो कृष्ण की बुआ लगती है कुंती। पहले संतान कुंती है, पर अपने मित्र को दे दिए हैं वचन के अनुसार। दूसरे संतान वसुदेव जी हैं, तो इस हिसाब से वसुदेव और कुंती भाई बहन हुई। और वसुदेव के घर में कृष्ण आए तो कृष्ण कुंती को बुआ कहते हैं। अस्तु उनका लालन पालन भोजराज के यहाँ हुआ तो वो कुंती भोज हो गई, कुल बदल गया। एक यदुवंशी रह गए, कुरुवंशी हो गए, पर जन्म तो वही का था ना, इसलिए भगवान रिश्ता वही मानते थे। वो कुंती को बुआ ही मानते थे और पांडव को अपना भाई ही मानते रहे जीवन भर। मित्र इसको कहते हैं कि मेरे पास भी नहीं है, पर संकल्प ये कर लिए कि जिस दिन मेरे पास होगा सबसे पहला अधिकार तुम्हारा होगा, हमारा अधिकार बाद में होगा। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। विपरीत परिस्थितियों में ही तो इसकी परीक्षा होती है। आज कंस के सामने भगवान ने उसकी पोल खोलने के लिए ये भविष्यवाणी करवाई कि तो जिस बहन देवकी से इतना प्रेम, वास्तव में देवकी से प्रेम करता ही नहीं था। वो तो जनता में हमारे प्रति एक ऐसा भाव बन जाए कि कंस के मन में अब दया भाव आ गया है। अपनी चचेरी बहन के शादी में इतना खर्च कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है कि उसके लिए ये सारथी बनने को तैयार है। ये दिखावे के लिए वो ये सब कर रहा था। ये दिखावा भगवान को पसंद नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का संकल्प है निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
मन निर्मल नहीं था, कर्म कर रहा था, भगवान को पसंद नहीं आया, तो ठाकुर जी ने आकाशवाणी करवा दी। आकाशवाणी जैसे ही हुई कि रे मूर्ख कंस, तो जिस बहन देवकी से इतना प्रेम करता है उसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अभी वो रथ की बागडोर पकड़ के चल रहा था, अभी वो केस पकड़ के खींचने लगा। यही है दुष्टों के प्रेम। अभी वो ससुराल पहुंचाने वाला था, अब वो तलवार निकाल लिया मृत्यु दंड देने के लिए। लेकिन जिस गर्भ से परमात्मा अवतार लेने को संकल्प ले चुके हैं, अब क्या कंस भी उसका वध कर सकता है? बगल में खड़े थे मित्र वसुदेव जी, कंस के कंधे पे हाथ रखे बोले, अरे मित्र तुम ये क्या कर रहे हो? एक स्त्री की हत्या करोगे, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा लांछन लगेगा। एक स्त्री पे हाथ उठाने का दोष लगेगा तुमको, बड़ी अपयश होगी, अपकीर्ति फैलेगी, लोग थूकेंगे तुम्हारे नाम पे। इतना बड़ा वीर योद्धा और एक स्त्री पे तलवार चलाया था। कंस बोला, मित्र तुम आकाशवाणी नहीं सुने? वसुदेव जी बोले, मित्र हम आकाशवाणी सुने, इसीलिए तो समझाने आए हैं। क्या सुने? बोले आकाशवाणी में ये बताया गया कि देवकी के 8वां गर्भ से तुम्हारा खतरा है। देवकी से तो कोई खतरा है नहीं, देवकी के हाथों तो वध होना नहीं है। तो मैं धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ वसुदेव ये वचन देता हूं कि देवकी के हर संतान को हम तुमको सौंपते जाएंगे, तुम उसका वध कर देना। इस प्रकार से देवकी भी बच जाएगी और तुम्हारा काल भी मर जाएगा। वसुदेव जी इतने धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं कि उनकी बातों पे दुराचारी कंस को भी विश्वास हो गया कि हाँ वसुदेव जी कह रहे हैं तो ये झूठ नहीं है। सत्य की महिमा देख लीजिए, हर जगह उसका सिक्का चलता है। एक दुराचारी कंस को भी पता है कि ये वचन देने वाला वसुदेव है, ये झूठ नहीं बोल सकता है, ये ला करके देगा हमको देवकी का संतान। इस शर्त पे देवकी वसुदेव को वो जीवित छोड़ते हैं कि इसके एक एक संतान को हम मारते जाएंगे। कालांतर में कुछ ही वर्षों बाद देवकी वसुदेव के पहले संतान हुए। वसुदेव जी लेकर के आए कंस के पास, मित्र अपने वचन के अनुसार हम अपनी पहली संतान को लेके आए हैं। देखिए कथा कहना सुनना बहुत आसान है, कैसे संकट की घड़ी होगी उस पिता के लिए जो अपनी प्रथम संतान को ले जाकर के कंस को दे रहा हो कि तुम इसका वध कर दो। पर धर्म के लिए वो विवश है, वचन दिया है। कंस के मन में एक बार फिर से दया आ गई। बोले मित्र हम तुम्हारी सत्य निष्ठा से प्रसन्न हैं, हम इस पहले संतान को जीवन दान देते हैं, वापस ले जा। क्या मतलब? बोले आकाशवाणी के अनुसार 8वें संतान से हमें खतरा है, पहला संतान थोड़े हमें मारेगा, तो हम पहले संतान को क्यों मारें? जैसे ही कंस ये निर्णय लिया, आकाश से देव ऋषि नारद देख रहे थे। बोले कंस के मन में दया, एक और आश्चर्य, और एक दुष्ट के मन में दया आ जाएगा तो ये पाप नहीं करेगा, और इसके पाप की घड़ा नहीं भरेगा तो इसका अंत कैसे होगा? इसलिए अब इसको दया नहीं, अब तो इससे पाप ही करवाना है। नारद जी तुरंत पहुंच गए कंस के पास। नारायण नारायण नारायण, आइए गुरुदेव, क्या बात है, आपका दर्शन हुआ, जीवन धन्य हो गया, नेत्र पवित्र हो गए, भाग्य खुल गए। बोले मूर्ख हो तुम, जीवन धन्य हो गया, नेत्र पवित्र हो गए, भाग्य खुल गए। क्या बात है गुरुदेव, आप हमें डांट रहे हैं? बोले तुमने देवताओं की भविष्यवाणी नहीं सुनी थी कि देवकी वसुदेव का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा? बोले गुरुदेव इसीलिए तो पहले गर्भ को छोड़ रहे हैं, पहले बच्चे को, कि 8वां बच्चे से हमें खतरा है। अब नारद जी अद्भुत ऋषि हैं। बोले गिनती पढ़े हो तुम?
कंस से पूछ रहे हैं कि तुमको गिनती आती है। कंस को भी लगा कि कौन सी गिनती पूछ रहे हैं गुरुदेव। तो नारद जी एक अष्टदल कमल दिए कंस को, बोले गिनो इसकी पंखुड़ियों को। तो कंस गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले दूसरी पंखुड़ी से गिनो। तो फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले तीसरा से गिनो। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले सब पंखुड़ी से गिनवा दिए। उसके बाद पूछे कि अब बता इसमें पहला कौन है और 8वां कौन है। 8 पंखुड़ी है कमल का, इसमें पहला कौन है 8वां कौन है ये तुम कैसे निर्णय करोगे। तुम जिसे पहला समझ रहे हो देवताओं की गिनती उल्टी हुई, यही 8वां हुआ। तो कंस को उल्टा सीधा ऐसा पट्टी पढ़ाए। नहीं जी, 8 आदमी आपके सामने गोल खड़ा हो जाएं और आप गिनती शुरू करिए, तो उसमें पहला किसको मानिएगा 8वां किसको मानिएगा। हर व्यक्ति पहला होगा, हर व्यक्ति 8वां होगा कि नहीं होगा। जहां से गिनती शुरू करें वो पहला, और जहां पूरी हो 8वां। कंस को इतना बढ़िया से पढ़ाया। नारद नाम ही है, नारद। एक बार जो कह दे वो रद्द ना हो, मतलब उसको कोई काट ना सके। वापस कर दिया था जिस बच्चे को, उसको लेकर के फिर हत्या कर दिया। ये क्या है, उसकी अब पाप की घड़ा भरवा रहे हैं नारद जी। बोले अब जल्दी इसका अंत हो। इस तरह से एक एक करके 6 संतान की हत्या करता है कंस। 7वें संतान के रूप में दाऊ दादा आ रहे हैं, शेषावतार। ये इतिहास की पहली घटना है जब दाऊ दादा 3 महीने तक देवकी माँ के गर्भ में विराजे हैं और 6 महीने तक रोहिणी माँ के गर्भ में विराजे हैं। गर्भ ट्रांसप्लांट हुआ है। कैसे हुआ है, कोई सर्जरी से नहीं, योग माया के प्रभाव से। ठाकुर जी योग माया को भेजते हैं और देवकी माँ के गर्भ से रोहिणी माँ के गर्भ में भेज दिए दाऊ दादा का। 3 महीने बाद ये 7 संतान की कथा है। 8वें में तो ठाकुर जी आज आएंगे ही। तो पहले इन 7 संतान पे थोड़ी चर्चा कर लें, फिर 8वें को बुलाएंगे। तो सर्वप्रथम हम भगवान के जो माता पिता का नाम है, क्या नाम है जी। कृष्ण का अवतार किनके घर में हो रहा है, उनके माता पिता का नाम क्या है, देवकी और वसुदेव। तो देवकी और वसुदेव का पहले शाब्दिक अर्थ समझ लें, फिर तात्विक अर्थ समझ लेंगे। बहुत ही सुंदर कथा है आज की। भगवान उसके जीवन में आता है जिसका जीवन देवकी और वसुदेव की तरह होता है। भगवान को पाने का सरल तरीका आज बता रहे हैं, शास्त्रोचित समाधान। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में आए तो हम अपना जीवन देवकी जैसा बना लें और वसुदेव जैसा बना लें। तो समाज में हमारी चाहे जिम्मेवारियों की हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हो, देवकी वसुदेव के हाथों में हथकड़ी बेड़ी डाल देता है कंस। ये क्या है, हथकड़ी बेड़ी क्या है, वो लोहे वाली हथकड़ी बेड़ी नहीं है, जिम्मेवारियों की हथकड़ियां बेड़ियां। लोग अच्छे काम करना चाहते हैं, जिम्मेवारियों का बोझ इतना है कि वो उसमें खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कथा में बैठने के बाद बहुत लोगों के दिल में भाव आता है कि हम भी कथा कराएंगे। घर जाते जाते सारा भाव झाग की तरह बैठ जाता है। घर जाके जैसे ही बताएंगे कि हम भी संकल्प करके आए हैं कथा कराएंगे, तो घर वाले कहेंगे अच्छा तुम भी बाबा जी के बातों में फंस गया। उनका तो काम ही है बस बोलते रहना। इतनी महंगाई में खर्चा कहाँ से आएगा, खर्चा कहाँ से आएगा। ये भाव क्यों आया, क्योंकि आगे अभी जिम्मेवारियां और बहुत दिख रही है। ये हकीकत है हमारा। ये हथकड़ियां बेड़ियां क्या है,
बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होती है कि हम 4 धाम की यात्रा कर लें, वृंदावन चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं। फिर याद आता है कि नहीं नहीं, अभी पैसा तो इतना ही है, अब ये खर्च हो जाएगा यात्रा पे, तो फिर घर का व्यवस्था कैसे चलेगा। ये है पैरों की बेड़ियां। पैर निकलना चाहते हैं अच्छे मार्ग पे, हम मजबूरी में नहीं जा पा रहे हैं। ये हथकड़ियां बेड़ियां हैं, लोहे वाली नहीं, जिम्मेवारियों वाली। वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। कई बार पैसे बहुत पड़े हैं तिजोरी में, पर कंजूसी वाली बेड़ियां पड़ी रहती है। गलत सलत कामों में खूब बढ़िया पैसा खर्च हो जाएगा, अच्छे कामों में एकदम कंजूस नहीं, मक्खी चूस बन करके बैठे रहेंगे। कंजूस और मक्खी चूस में अंतर क्या है जानते हैं बाबा? कंजूस किसको कहते हैं, मक्खी चूस किसको कहते हैं? ये दोनों भाई है, अलग अलग नहीं है। ये कथा है दोनों भाइयों की। 2 भाई था, एक भाई के कान में दर्द हुआ तो वैद्य जी के यहाँ गया, तो वैद्य जी बोले कि सरसों का तेल गर्म करके डाल दो, अंदर कुछ गंदगी होगा तो वो सब फुल करके निकल जाएगा, सफाई हो जाएगी। तो वो दूसरे भाई को बोला कि भाई देख, थोड़ा सा तेल गर्म कर, उसको कान में डाल दे, कान का दर्द ठीक हो जाएगा, वैद्य जी बताए हैं। तो दूसरा भाई थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके ले आया, उसके कानों में डाला। अब कान में कितना जगह होता है तेल डालने का, तो अभ्यास था नहीं, कान में डाला तो ऊपर से बहने लगा तेल, कान भर करके। बोला देखो इतना तेल बर्बाद कर रहे हो, क्यों नीचे बह रहा है? बोला चिंता मत करो, इसको हम चूस के पी जाएंगे, समझे कि नहीं? तो कान से जो तेल बह रहा था उसको चूस गया, तो एक भाई का नाम पड़ा कर्ण चूस, इसको अपभ्रंश हो गया कंजूस, समझे कि नहीं? कान में से तेल चूस गया। तब तक उसकी नजर पड़ी कि वो जो तेल बचा था कटोरी में, उसमें मक्खी गिर गया। बोला लो, इधर वाला तुम चूसा, उधर मक्खी उतना बर्बाद कर दिया तेल। दूसरा भाई बोला कि चिंता मत करो, मक्खी के भी हम चूस करके तेल निकाल लेंगे। तो मक्खी को भी चूस करके तेल निकाल लिया, दूसरा भाई मक्खी चूस हो गया। एक भाई कंजूस, दूसरा भाई मक्खी चूस। न तो कान से एक बूंद तेल बर्बाद हो, न तो मक्खी के पंख में एक बूंद तेल बर्बाद हो। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। अनाप शनाप कामों में खूब बढ़ चढ़ करके धन खर्च होगा, अच्छे कामों में वही कर्ण चूस और मक्खी चूस वाले विचार बने रहेंगे। तो ये जो जिम्मेवारियों की हथकड़ियां बेड़ियां है ना, ये कैसे कटती है? हमारे काटने से नहीं कटती है। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान अवतार लेते हैं ना, तो ये सारे हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप खुलती है। आज ही सुनेंगे, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। अपने यहाँ करामात से कम कुछ होता ही नहीं है, भगवान के पास चमत्कार से कम कुछ नहीं है। ये कोई सामान्य खेल नहीं दिखाते हैं, इसलिए तो इनको नटवर कहा गया है। बरहा पीडम नटवर वपो। लोग जादूगर वाला चमत्कार देखना चाहते हैं, यहाँ पूरा जीवन चमत्कार से भर करके बनाए हैं आपको दिखता नहीं है। भगवान के दरबार में चमत्कार से कम कुछ नहीं है। ये नटवर हैं, ये योगेश्वर हैं। कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। आज योग का सामान्य सा जब नाम आता है तो हम शरीर के कुछ श्वास प्रश्वास की क्रिया को योग समझ लेते हैं। उछल कूद करने का नाम योग मान लिए हैं, वो व्यायाम है, योग नहीं है। वो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे व्यायाम बताए गए हैं, उसी को हम योग मान लिए हैं। योग क्या है वो मेरे कृष्ण से पूछिए, ये योगेश्वर हैं, कैसा योग करते हैं। योग का मतलब होता है मिलन।
सामान्य मैथ भी जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, योग का मैथ मतलब होता है मिलन, जोड़। और ये योगेश्वर हैं, कैसा मिलन करवाते हैं, जो असंभव चीज हो उसको मिला करके बनाते हैं संभव। आप अपने शरीर को देख लीजिए, आपका शरीर में कौन कौन सा रॉ मटेरियल मिलकर के बना शरीर। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्या क्या आया इसमें? क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व मिलकर के शरीर बना है ना जी। भगवान के अलावा किसी में क्षमता नहीं है कि ये 5 को मिला दीजिए। इसमें पृथ्वी है और आकाश है। पृथ्वी और आकाश को कभी मिलते देखे हैं? कहीं मिलेगा, मिला सकते हैं, पर शरीर में दोनों मिला हुआ है कि नहीं है? इसमें अग्नि है और जल है, दोनों को मिला करके दिखाइए। अग्नि के ऊपर जल ज्यादा डाल दीजिएगा तो अग्नि को बुझा देगा, अगर जल थोड़ा हो अग्नि ज्यादा होगा तो जल को खौला देगा। दोनों मिलेगा नहीं कभी, जल को सुखा देगा अग्नि ज्यादा होगा तो। लेकिन ये शरीर में दोनों साथ साथ रह रहा है कि नहीं रह रहा है? इसको योग कहते हैं। 5 विपरीत चीजों को मिला करके भगवान ने ऐसा सुंदर शरीर बनाया जिसको देख करके लोग मोहित हो जाएं प्यारे। इसको योगेश्वर का योग है कहा जाता है, जो कभी मिल नहीं सकता है। धरती और आकाश का कभी स्थूल मिलन नहीं हो सकती है, पर इसमें मिल करके रह रहा है। जल और अग्नि का मिलन नहीं हो सकता है, इसमें मिल करके रह रहा है। अग्नि और वायु में बड़ा अद्भुत संबंध है। पवन जगावत आग को दीप ही दे तो बुझाए। आग प्रबल हो तो और फैला देगा, मध्यम हो तो बुझा देगा। पर इसमें क्या है, इतना सुंदर, ये 5 विपरीत चीज है कि नहीं है इसमें? ये कौन करता है? ये योगेश्वर कृष्ण का कमाल है। और चमत्कार दिखाएं। आप में से अपना ब्लड ग्रुप किनको पता है कि नहीं को पता? पता है ना? जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आप प्रयोग कर लीजिए जीवन में, जितना मन आए उतना। महीने 2 महीने 3 महीने के लिए अपना भोजन बदल लीजिए कि अभी तक हम जो खाते थे अब दूसरा चीज खाएंगे। अभी तक अन्न खाते थे, 1 महीना फल पे रह लेंगे। अभी फल खाते थे, फिर 1 महीना दूध पे रह लेंगे। 1 महीना दूध खा लिए, 1 महीना साग पे रह लेंगे। आप भोजन चाहे जितना बदल लीजिए, आपका ब्लड ग्रुप बदलेगा। दुनिया में कोई ऐसा मशीन है सर जिसमें रॉ मटेरियल कुछ भी डालिए प्रोडक्ट एक ही निकलेगा जो पहले सेट कर दिए हैं? आप चाहे सेब खाइए, अनार खाइए, आलू खाइए, आपका एक बार ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव रख दिया गया है तो ए पॉजिटिव ही बनेगा। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? ऐसा कोई मिल है आपके गांव में जिसमें आप चना डालिए, चाहे मसूरी डालिए, चाहे मूंग डालिए, दाल एक ही निकलेगा जो हमको चाहिए? इसमें से निकलता है। आप जो खाइए, पर एक बार जन्म के समय जो ब्लड ग्रुप सेट कर दिया गया है जीवन भर वही बनेगा, समझे कि नहीं? आप भोजन बदलते रहिए, हवा पे रह लीजिए, पानी पे रह लीजिए, साग पे रह लीजिए, ब्लड ग्रुप जो एक बार तय कर दिया गया है वही बनेगा, उसको बदल नहीं सकते हैं। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? अपना पूरा जीवन चमत्कार है जी। हम छोटे छोटे चमत्कार को देख करके प्रभावित हो जाते हैं। भगवान चमत्कार से कम कुछ करते ही नहीं है। गरीब से गरीब आदमी अपने आप को न जानने के कारण वो गरीब है। अपना मूल्य समझ ले तो अपने कल्याण में तो कोई बाधा ही नहीं है। वो चाहे तो जिसका चाहे उसका कल्याण कर दे। बस उसको सही मार्गदर्शन की जरूरत है। और वो सही मार्गदर्शन कहाँ मिलता है? तो उसके लिए इसकी जरूरत है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सही मार्गदर्शन कहाँ होगा? तो सत्संग में होगा। अच्छा, सत्संग का भी आज स्वरूप थोड़ा विकृत होता चला जा रहा है।
हम सत्संग उसी को मान लिए हैं, ढोलक झाल लेकर के चार को कुछ भजन कीर्तन गा लें। वो कहाँ गए थे? तो सत्संग में गए थे। अच्छा है, वह भी कर लेना चाहिए, पर वो कीर्तन है, संकीर्तन है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? सत्संग उसे कहते हैं जहां जीवन में सत्य के साथ हमारी संगति बैठ जाए। हम सत्य के साथ जीना शुरू कर दें, तब समझिए कि जीवन में सत्संग घटित हुआ। सत्य बोलने की चीज नहीं है, सत्य जीने की चीज है। कुछ बोलने सुनने का नाम सत्संग नहीं है, कुछ गाने बजाने का नाम सत्संग नहीं है। बोलने सुनने का नाम कथा है, गाने बजाने का नाम संकीर्तन है। समझे कि नहीं? अक्षत फूल रोली प्रसाद जल लेकर के मंदिर गए थे। कहाँ गए थे? तो पूजा करने गए थे। वास्तव में आप अर्चना करने गए थे। पूजा उसको नहीं कहते हैं, उसको अर्चना कहते हैं। तुलसी अर्चना, फूल से अर्चना, कमल से अर्चना, रोली से अर्चना, इसको अर्चना अर्चन कहते हैं। पूजा का अर्थ क्या है? तो पूर्ण को जानना, पूर्ण को जानने का प्रयास करना, पूर्ण को जान लेना, इसको पूजा कहते हैं। और पूर्ण कौन है? तो पूर्ण मेरा परमात्मा है प्यारे। परमात्मा को जान लेना, ये पूजा होता है। कई चीजों का तो हम अर्थ ही गलत लगा करके बैठे हुए हैं। एक लोटा जल चढ़ा लिए, शिव जी की पूजा हो गई, वो अभिषेक हुआ, वो पूजा नहीं हुआ। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, अलग अलग अभिषेक है। पर हर चीज का अलग अलग अर्थ है, और जब हम अर्थ ही गलत घटित कर लेंगे तो उसका सही अर्थ कैसे हम समझेंगे? तो पूजा का वास्तविक अर्थ है पूर्ण को जानने की तैयारी। पूर्ण यानी परमात्मा। अब परमात्मा को जानने की तैयारी, सबसे पहला तैयारी है गुरु चरणों में बैठना। जो उसको जानता है वही तो आपको बताएगा ना। तो जो पूर्ण का जानकार है उसके चरणों में बैठिए। इसको अपने यहाँ गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सह पाई। जिनके बारे में कहा गया रोम रोम प्रतिवेद कहे, और वो राम भी गुरु के चरणों में बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन उनको जरूरत नहीं है, हम जैसों को समझाने के लिए कि देखो भगवान भी जब आते हैं धरती पे तो उनको भी गुरु चरणों में बैठ करके ज्ञान लेने की जरूरत पड़ती है। 7वें दिन कथा सुनेंगे आप। भगवान कृष्ण में गुरुदेव भगवान सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं वेद पढ़ने के लिए। ये है पूर्ण को जानने का प्रयास। उस मार्ग पे चलना तो प्रारंभ करिए। हम तो अक्षत फूल चढ़ाने का नाम ही पूजा समझ लिए हैं। पूजा हो गया, समझे कि नहीं? हाँ, अक्षत फूल चढ़ाना पूजा में सहायक हो सकता है आपका। कैसे? थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर देते हैं। पूर्ण को जानने के तरफ, पूर्ण तक पहुंचने के तरफ वो एक सीढ़ी है आपके लिए। अर्चना क्या है? वो बेकार नहीं है, वह भी जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, पर समझ करके करें तो उसका लाभ है। हम अभी डर से करते हैं। शनि की महादशा चल रहा है तो शनि की शांति के लिए पूजा करवा रहे हैं। राहु की महादशा चल रहा है तो राहु की शांति के लिए पूजा करवा रहे हैं। काल सर्प दोष लगा हुआ है तो उसकी शांति के लिए करवा रहे हैं। ये क्या है? डर से कर रहे हैं। अब डर से जो कर रहे हैं उसमें पूर्णता की ओर हम नहीं जाएंगे। वो एक संतोष देगा आपको कि हम पूजा करवा लिए, शनि भगवान शांत हो गए। होते भी होंगे, उससे मेरा कोई विरोध भी नहीं है। अच्छे काम करेंगे तो बुरे कर्म का शमन तो होगा ही होगा, उसमें कोई विरोध नहीं है। पर पूजा के मार्ग में क्या ये अर्चना सहायक हो सकता है? आइए इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। अर्चन में हम मुख्य रूप से पंचोपचार पूजन करते हैं। जो हम पूजा मान रखे हैं उसमें सबसे सरल पूजा है पंचोपचार पूजा।
भगवान के पास जाते हैं तो सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, फिर उनको चंदन लगाते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं, फिर उनको धूप दीप जो भी दिखाते हैं। ये पंचोपचार पूजा में आती है। वास्तव में ये 5 प्रकार की अर्चना है। लेकिन चलिए मान लीजिए ये पूजा, तो ये पूजा में कैसे सहायक हो सकते हैं इसको समझिए। जो लोग भी इस तरह से पूजा करते हैं, करते ही होंगे सभी लोग, कभी न कभी तो करते होंगे। तो भगवान के पास जाने का सबसे पहला जो मार्ग है वो है पवित्रता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए भगवान की पूजा अर्चना में सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। नहीं, जल चढ़ाने के बाद ही ना चंदन लगाएंगे, आप फूल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, पहले जल चढ़ाएंगे कि नहीं? तो पहले जल चढ़ाना क्या है? जल को लेकर के भगवान के पास जाइए। मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे पास आना है तो जल के तरह पवित्र बन करके। जल का 2 गुण है। एक तो चाहे जैसी भी गंदगी हो, जल उसको साफ कर देती है, और जल का जो गुण है वो शीतल है। अपना विचार शीतल रखिए और जीवन पवित्र रखिए तो भगवान अपने मस्तक पे धारण करने के लिए तैयार हैं। आप माथे पे चढ़ा देते हैं ना जल, शिव यानी कल्याण के देवता माथे पे चढ़ा लेंगे आपको। अपना जीवन पवित्र लेके आइए, विचार पवित्र लेकर के आइए। हम अपने माथे पे चढ़ाना मतलब अपने चिंतन में आपको शामिल कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। दूसरा, भगवान को जल चढ़ा दिए, उसके बाद क्या करेंगे? तो चंदन लगाएंगे। नहीं, और भगवान को चंदन लगाने से पहले खुद चंदन लगाना होता है। बिना तिलक किए पूजा करना निषेध है। बिना तिलक किए शरीर ही अशुद्ध रहता है। चंदन लगाने का मंत्र पढ़ लीजिए, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशम। वो पवित्र बनाता है। चंदन लगाने से आपका शरीर पवित्र होता है। उसके पहले शरीर ही पवित्र नहीं है तो पूजा के योग्य ही शरीर नहीं है। तो भगवान को जल चढ़ाने के बाद चंदन चढ़ाएंगे। चंदन क्यों चढ़ाएंगे? तो चंदन की 3 विशेषता है, सुनिए ध्यान से। चंदन शीतल होता है, शांत होता है और सुगंधि फैलाने वाला होता है। ऐसी मान्यता है, देखने को तो नहीं मिला है, कि चंदन के पेड़ में बड़े बड़े सर्प भी लिपटे रहते हैं, उसको बड़ी शांति का अनुभव होता है। चंदन विश्व व्यापे नहीं, लिपटे रहे भुजंग। अब लिखा है तो सच ही होगा। तो चंदन में 3 विशेषता है। क्या? चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम। रोज की कष्ट का हरण कर लेता है, पवित्र करता है, पाप नाश करता है और कष्ट का निवारण करता है। चंदन शांत होता है, शीतल होता है और सुगंधि फैलाता है। चंदन को घिसते हैं तो किस पे घिसते हैं? पत्थर पे घिसते हैं ना। तो किसी को पत्थर पे रगड़िए तो उसको आराम मिलेगा कि कष्ट होगा? क्यों जी? आपको पकड़ के कोई पत्थर पे रगड़े तो कैसा अनुभव होगा? लेकिन चंदन को जो हाथ रगड़ता है पत्थर पे और जिस पत्थर पे रगड़ता है, वो दोनों के साथ चंदन क्या व्यवहार करता है? तो रगड़ने वाला हाथ भी और जिस पत्थर पे रगड़ा जा रहा है वो पत्थर को भी चंदन सुगंधित कर देता है। नहीं करता है कि नहीं करता है? जिस हाथ से रगड़िए उसमें भी चंदन की खुशबू और जिस पत्थर पे रगड़िए उसमें भी चंदन की खुशबू। फिर चंदन को काट काट करके लोग माला बनाते हैं, छोटा छोटा दाना बना लीजिए। तो चंदन को काटने के क्रम में उस पे आरी चलती है, चाकू चलती है। तो जिस पे चाकू चलेगी उसको आराम मिलेगा कि कष्ट होगा? कष्ट होगा। लेकिन उस पे हम चाकू चला रहे हैं, वो हमको क्या दे रहा है? तो जप के लिए सुंदर माला बना करके दे रहा है, मन का बन गया। और ये काटने के बाद जो उसका बुरादा बचता है उसको चंदन धूरा के नाम से बाजार में लोग खरीदते हैं, हवन में जलाते हैं ना। तो जिसको आग में जलाइएगा उसको कष्ट होगा कि आराम होगा?
कष्ट होगा, लेकिन जिस आग में जलाइए उस आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देगा। ध्यान से समझिए, चंदन को चाहे पत्थर पे घिसिए, चाहे उस पे चाकू चलाइए, चाहे आग में जला दीजिए, उसका जो गुण है सुगंधी फैलाना, वो कभी बदलेगा नहीं। बस एक संकल्प ले लीजिए, चंदन धारण करते समय भगवान को ऐसा जीवन पसंद है। परमात्मा ने हमें जीवात्मा के रूप में भेजा है, हम ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर वाला हम में सब गुण उपलब्ध है। तो संसार हमारे साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, हम भगवान के संतान हैं तो इंसान बने रहें, ऐसा गुण आ जाए तो भगवान अपने मस्तक पे धारण करते हैं। प्यारे समझे कि नहीं? ये है चंदन लगाने का गुण। पूर्णता की ओर कदम बढ़ाइए आप, धीरे धीरे परमात्मा की एक एक सीढ़ी चढ़ने का ये संविधान है। तब भगवान प्रसन्न होंगे और तब आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब तीसरा देख लीजिए, फूल चढ़ाते हैं, आते ही देखिए फूल लेकर के आते हैं। अच्छा, फूल लेकर के आते हैं तो फूल खिला हुआ चढ़ता है भगवान को कि मुरझाया हुआ? बासी मुरझाया हुआ फूल तो उतार दिया जाता है सेवा से। सेवा में क्या रहती है? खिला हुआ फूल। फूल की विशेषता क्या है? हंसता मुस्कुराता जिंदगी। एक बार जो देख ले वो देख करके प्रसन्न हो जाए। आप कहीं से जा रहे हैं और बढ़िया फूल का बगीचा दिख जाए, देख करके मन प्रसन्न हो जाए। नासिका में जो खुशबू हो जाए, श्वास लेके मन प्रसन्न हो जाए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो खुद भी हंसता मुस्कुराता हो और सामने जो आए उसको भी मुस्कुराना सिखा दें प्यारे, तो भगवान अपने हृदय से लगाने के लिए तैयार है। नहीं, फूल की माला भगवान अपने हृदय से धारण करते हैं कि नहीं करते हैं? ये है उपासना में एक एक सामग्री जो लगती है, इसका विज्ञान भी है और इसका धर्म भी है। इस भाव से पूजा किया जाए, फिर देखिए पूजा का लाभ आपको मिलेगा। फिर परमात्मा को जानने की ओर आपकी एक एक कदम बढ़ेगी और फिर इसी जीवन में भगवत प्राप्ति की गारंटी हो जाएगी। अब भगवान को जो जल चढ़ा लिए, तिलक लगा लिए, माला पहना दिए, फूल चढ़ा दिए, इसके बाद भोग लगाते हैं। नहीं, अब भोग में क्या है? थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा मेवा, थोड़ा सा लड्डू। जब आप खरीदने जाते हैं तो दुकान से कहते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि भाई साहब लड्डू दीजिए, पेड़ा दीजिए, उसमें तुलसी दल पधराइए, घंटी बजाइए, जल गिराइए, फिर बांटिए। तो नहीं कहिएगा कि भाई साहब लड्डू लीजिए, फिर क्या बोलिएगा? और भगवान के प्रसाद में कभी देखें कि मिर्ची का वो भोग लगता है, इसमें मीठा नहीं। भगवान को मिठाई प्रिय है। अच्छा, इसका नाम प्रसाद क्यों है? इसका भी अर्थ है प्रसाद। 3 शब्द है इसमें। प्रभु का जो साक्षात दर्शन करके आ रहा है। प्रसाद में आप मंदिर में ले जाकर लड्डू देंगे, पुजारी जी क्या करेंगे? तो ले जाकर के भगवान के आप आगे घुमाएंगे, दिखाएंगे। नहीं, तो हम भगवान तक जाएं चाहे नहीं जाएं, जो भगवान तक चला गया है उसकी भी हमारी प्राप्ति हो जाए जीवन में, तो मेरा कल्याण हो सकता है। नहीं, थोड़ा सा मिश्री है और इसको सौभाग्य मिल गया भगवान के सन्मुख जाने का, तो जिसको भगवान का दर्शन हो गया, अब उसका जीवन इतना प्रिय हो गया कि जिधर लेकर के निकलिए लोग हाथ छाने खड़े हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। नहीं प्यारे, भगवान का दर्शन करने की लालसा मन में आ जाए तो आप समाज में इतने लोकप्रिय हो जाएंगे, जिधर जाएंगे लोग कहेंगे हमें भी इनका साथ चाहिए, हमें भी इनका साथ चाहिए, हमें भी इनका साथ चाहिए। भले थोड़ी देर के लिए नहीं, मिश्री का एक कण भी मिल जाए तो बड़े श्रद्धा से लोग लेते हैं। ये भगवान तक पहुंचने की महिमा है। पूजा की सामग्री में एक एक चीज जो उपलब्ध करवाई जाती है, अद्भुत उसका रहस्य है।
हम लोग एक विधि मान लिए हैं, जैसे तैसे जा करके फेंक फाक करके चले आते हैं, समझे कि नहीं। कई बार होता है भीड़ में नो मौका मिले तो दूर से ही फेंक करके चले आते हैं मंदिर में, मेरी माला पहुंच जाए वहां तक। अच्छी बात है, भावनाओं को प्रणाम है, पर जिस भाव से माला पहनाई जाए भगवान को। अब देख लीजिए माला कैसे बनती है। फूल की तो बात आप सुन लिए, एक एक फूल को मिलाया गया है तब माला बना, नहीं। ये माला कैसे बनती है, तो उसके लिए एक एक फूल के हृदय में छेद करना पड़ता है, सुई चुभानी पड़ती है, नहीं। एक धागा है इसमें जो भक्ति का सूत्र है। ये फूल क्या है, तो ये अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, और सब भक्त को एक सूत्र में मिला करके रखना है। बिना सूत्र का ये फूल का माला बनेगा? अंदर सूत्र है इसमें। वो सूत्र क्या है? वो भक्ति का सूत्र है, समझे कि नहीं। अपने हृदय में कुछ ऐसी वेदनाओं को लिए हुए ये फूल इस सूत्र से पिरोया गया है, नहीं। बिना इसके हृदय में सुई चुभोए वो सूत्र में कैसे पिरोएगा। तो अपनी हृदय की वेदनाओं को छुपा करके भी जो भगवान तक पहुंचने के लिए मुस्कुराता हुआ चल देता है प्यारे, भगवान उसे अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। लोगों को माला दिखता है, इसके हृदय की वेदना दिखती है कि इसके हृदय में सुई चुभोया गया है तब ये सूत्र में पिरोया गया है। लोगों को सुंदर माला दिख रहा है। हमारे हृदय की वेदनाओं को हम ऐसे पी जाएं जैसे ये पुष्प अपने जीवन में, बस बाहर से हमारी मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। क्यों? इसे तप कहते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि तप करते थे, अपने हृदय की वेदनाओं को ही तो पीते थे। ठंडी में भी हिमालय में पड़े हैं एक लंगोट लगा करके, क्या है, तप कर रहे हैं, ठंड सह रहे हैं। जो कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत कंदमूल फल पालेंगे, झरने का जल पी लेंगे, पर भगवान का भजन करेंगे। हम उन्हीं के संतान हैं। सब से पूछिए कि गोत्र को क्या है आपका, तो कोई न कोई ऋषि का गोत्र सब लिए बैठे हैं। क्यों लिए बैठे हैं? हम उनके संतान हैं। पर जरा झांक करके देखिए गर्दन में कि हम ऋषि के संतान हैं, तो क्या ऋषियों जैसा जीवन है मेरा? गोत्र क्या है? तो हम भारद्वाज गोत्र के हैं, कौंडिल गोत्र के हैं, हम वशिष्ठ गोत्रीय हैं, सांडिल गोत्रीय हैं। तो भैया हमारे पूर्वज ऋषि जो थे वो हिमालय में भी तप कर लेते थे, और हम इतने निकम्मे हैं कि पंडाल में भी बैठ करके कथा सुनने नहीं आ रहे हैं, और हम उनका नाम लेकर के बदनामी तो कर रहे हैं ना। उन ऋषि की आत्मा कितनी प्रसन्न होती होगी। शेर का बच्चा शेर जैसा दिखना भी चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हम ऋषि के संतान हैं और धर्म के लिए थोड़ा सा हम कष्ट नहीं सह पाते हैं। ठंड में अब कहाँ जाएं, घर ही बैठे बैठे माइक का आवाज तो आ ही रहा है, छत पे लगा है, समझे कि नहीं। अब बताइए, ये ऋषियों के संतान की दुर्दशा है। अरे जो अपने गांव तक नहीं निकल सकते वो हिमालय में जाके कहाँ तप करेंगे, बताइए। ये कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सबकी यही दुर्दशा हो रही है। हम ऋषियों की संतान हैं, और ऋषियों जैसा जीवन अगर हमारा नहीं बन पा रहा है तो फिर बात बनेगी नहीं। हाँ, हम मन में संतोष कर सकते हैं कि हाँ हम उन ऋषि के संतान हैं, पर ऋषियों जैसा जीवन भी दिखना चाहिए। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो हम जिसे पूजा समझते हैं, उस अर्चना की एक एक विधि हमें पूजा की एक एक सीढ़ी चढ़ना सिखाती है। जल लेके जाइए तो ये मन में सोच के जाइए कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। चंदन लेकर के जाइए तो ये सोच करके जाइए कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में सत्कर्मों की सुगंधी फैलनी चाहिए।
हम फूल लेकर के जाएं तो ये सोच करके जाएं कि हमारे जीवन में हंसता मुस्कुराता हल्का फुल्का जीवन हो हमारा, और जो भी मिले हमसे उसको भी हम हंसना सिखा दें। एक छोटा सा पौधा लगा लीजिए आप, जिस पात्र में लगाते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? गमला। नहीं, गमला में फूल देखें आप लोग जी, उसका नाम गमला क्यों है? एक छोटा सा फूल खिला है, एक छोटा सा मिट्टी का पात्र है, पर वो मिट्टी का पात्र जो है उसका नाम क्या रखते हैं? गमला। वो मुस्कुराता हुआ फूल आपको कहता है कि बेटा अपना गम ला, हमें दे दे, अपना गम हमें दे दे, और हमसे मुस्कुराना तुम सीख ले प्यारे। इसलिए तो उसका नाम गमला है। वो चाहे मिट्टी का हो चाहे फाइबर का हो, जो दूसरे को मुस्कुराना सिखा दे वो फूल का पौधा। और ऐसे पुष्प हमारे परमात्मा को बहुत प्रिय है। की कथा है, उत्सव है। उत्सव में प्रवेश करने से पहले एक सुंदर सा भजन का दर्शन कर लें, फिर आगे उत्सव पे थोड़ी चर्चा बाकी है अभी, क्योंकि धीरे धीरे समय भी अपनी गति से चल रही है। चर्चाएं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता वो चलती रहती है, इसका कहीं अंत है नहीं, क्योंकि भगवान ही अनंत हैं, तो उनकी कथा का कहाँ अंत होने वाला है। तो एक सुंदर सा भाव भजन के माध्यम से सुन लीजिए, फिर आगे बहुत सुंदर कथाओं का दर्शन है। बोली शावर सरकार की जय, भागवत भगवान की जय। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। बिगड़ी 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 मेरा बनाएगा मेरा यार सांवरा, बिगड़ी मेरा बनाएगा मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। बिगड़ी हाँ बिगड़ी, अरे बिगड़ी मेरा बनाएगा मेरा यार सांवरा, बिगड़ी मेरा बनाएगा मेरा यार सांवरा। जख्मों पर मेरे आकर मरहम लगाएगा, जख्मों पर मेरे आकर मरहम लगाएगा, जो दर्द होगा भीतर बाहर वो आएगा, जो दर्द होगा भीतर आराम आएगा, जो दर्द होगा भीतर, जो दर्द होगा भीतर आराम आएगा,
मरहम वो बन के आएगा मेरा यार सावरा, मरहम वो बन के आएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। बिगड़ी हर बिगड़ी बिगड़ी मेरा बनाएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरा बनाएगा मेरा यार सावरा। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करें। ऐसा भी वक्त आए हिम्मत से काम ले, कैसा भी वक्त आए हिम्मत से काम ले, मुश्किल के वक्त में बस मोहन का नाम ले, मुश्किल के वक्त में बस मोहन का नाम ले, मुश्किल के वक्त में बस, मुश्किल के वक्त में बस मोहन का नाम ले। मुश्किल हाँ मुश्किल, अरे मुश्किल में काम आएगा मेरा यार सावरा, मुश्किल में काम आएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। बिगड़ी हाँ बिगड़ी, अरे बिगड़ी मेरा बनाएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरा बनाएगा मेरा यार सावरा। तू दीन है तो मोहन दीनों का नाथ है, तू दीन है तो मोहन दीनों का नाथ है। अच्छा हो या बुरा हो मोहन का हाथ है, अच्छा हो या बुरा हो मोहन का हाथ है। अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो मोहन का हाथ है। उजड़ा हाँ उजड़ा, अरे उजड़ा चमन सजाएगा मेरा यार सावरा, उजड़ा चमन सजाएगा मेरा यार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा।
बिगड़ी अरे बिगड़ी बिगड़ी मेरा बनाएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरा बनाएगा मेरा यार सावरा, मेरा यार सावरा, मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरा बनाएगा मेरा यार सावरा, मेरा यार सावरा, मेरा यार सावरा। एक बार सभी भाव से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम चर्चा कर रहे थे परमात्मा आज जिस शरीर को धन्य बनाने के लिए, जिस जीवन को धन्य बनाने के लिए अवतार ले रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम देवकी और वसुदेव है। देवकी यानी जो देवताओं की हो करके जीवन जीती हो, और वसुदेव जिसमें देवता वास कर गए हो, जिस शरीर में देवत्व का वास हो गया हो। ऐसा जीवन जो बना ले, उससे भगवान के पास जाना नहीं पड़ता है, भगवान उससे ढूंढते हुए आ जाते हैं। देवकी और वसुदेव कारागृह में बंद हैं, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, दरवाजे पे ताले, पहरेदार, कंस के इतने अत्याचार। आप कल्पना करें देवकी और वसुदेव कौन सी पूजा करते होंगे, कौन सा माला करते होंगे, कौन सा योग करते होंगे, जिसके जीवन में इतने त्रास है कि उनके नेत्रों के सामने उनके बच्चों का मृत्युदंड दिया जा रहा है, उनके बच्चों को। लेकिन भले वो मंत्र जाप करते थे कि नहीं करते थे, पूजा पाठ करते थे कि नहीं करते थे, अर्चना करते थे कि नहीं करते थे, एक काम उन्होंने किया, अपने जीवन को भगवान के आदर्शों के अनुरूप जिया। बस एक देवकी बन गई, एक वसुदेव बन गए। ये हम आप सब बन सकते हैं। आइए देवकी वसुदेव बनने का फार्मूला बता दें। जिस प्रकार से हमारे मन में संसार बसा है, उसी प्रकार से हमारे मन में परमात्मा भी बस सकते हैं। संसार कैसे बसा है? तो इंद्रियों के द्वारा। हम किसी के बारे में बहुत चर्चा सुनते हैं तो उसे देखने की इच्छा होती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है तो उसे पाने की इच्छा होती है, पाने के बाद बहुत सुख मिलता है तो उसे कभी खोने का मन नहीं करता है। यही तो विधि है ना। आप दौड़ते भागते क्यों चले आ रहे हैं ठंड में भी, इतनी रात्रि में? क्योंकि आप सुने होंगे कि कथा हो रही है, तो कथा में क्या हो रही है ये देखने की इच्छा हुई। कथावाचक कौन है, पंडाल कैसा है, संगीत कैसी हो रही है, व्यवस्था कैसा है, बहुत सारी चीजें आने के बाद पता चलता है। माइक की आवाज तो पूरे गांव में जा रही है, और जब आपको यहाँ आने के बाद अच्छा लगता है तो फिर रोज आने की इच्छा होती है। ये क्या है? इंद्रियों के माध्यम से ही संसार हम में प्रवेश करता है। बस इसी इंद्रियों को भगवान में लगा दीजिए तो इसी इंद्रियों से भगवान प्रवेश करने लगे। जिस कान से हम संसार की चर्चा सुनते हैं, संसार की तारीफें सुनते हैं, उसी कान से साधु संत के संगति में बैठ जाइए, सदगुरु के चरणों में बैठ जाइए तो भगवान की चर्चा सुनने को मिलने लगेगा। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
भक्ति का पहला सीढ़ी है संतों के संगति में जाइए। क्यों? क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक मिलेगा कहाँ से? तो सत्संग में मिलेगा। सत्संग कहाँ मिलेगा? तो संतों के संग में बैठने से। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सुनिए, न समझ में आए तब भी सुनिए, सुनते सुनते समझ में आने लगेगा। तो कान से हरि भजन सुनिए, हरि कथा सुनिए। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी रहने लगे, आंखों से भगवत दर्शन करिए। हाथों से भगवान की सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करिए, घर में श्रेष्ठ जनों की सेवा करिए। ये सब कर्म इंद्रियां हैं, इसको कर्म में लगाइए तो अच्छे कर्म में लगाइए। इसी हाथ से कोई कसाई खाने में बैठ करके जो है सो बोटी बोटी कर रहा है, और इसी हाथ से कोई फूल तुलसी का चयन कर रहा है, तो हाथ का दुरुपयोग और सदुपयोग पे उसका कर्म निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? जो हाथ दिन भर भगवान की सेवा के लिए फूल चुन रहा है, तुलसी का चयन कर रहा है, चंदन घिस रहा है, प्रसाद बना रहा है, और जो हाथ गलत कर्म में लगा हुआ है, दोनों के फल में अंतर हो जाएगा, दोनों का जीवन में अंतर हो जाएगा। तो जब जब मौका मिले इसे ठाकुर सेवा में, संत सेवा में लगाइए, गुरुजनों की सेवा में, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा में लगाइए। अपने पैर को श्रेष्ठ मार्ग पे ले चलिए, मंदिर दर्शन के लिए जाइए, कथा में जाइए, तीर्थ में जाइए। कान से हरि भजन सुनिए, आंख से हरि कथा, भगवान का छवि का दर्शन करिए। ये एक एक इंद्रियों को भगवान से जोड़िए, तो रोज जब इसमें भीतर भगवान जाने लगेंगे तो भीतर भगवान ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जब भीतर आंख से हरि दर्शन, कान से हरि कथा, हाथ से हरि सेवा, चरण हरि कथा में जाने के लिए उद्यत हो जाए, तब समझिए कि ये जीवन देवकी और वसुदेव की तरह बन गया। ये देवताओं की हो गई, अब इसके सिवा ये कुछ करेगा ही नहीं। साधु संतों का जीवन में और क्या है? राग भोग लगाना हो, प्रसाद भी बनेगा तो ठाकुर जी के लिए बनेगा, भाव ही तो बदलना है। अरे वही चपाती आप भी बना रहे हैं, वही मंदिर में भी जगन्नाथ जी के यहाँ भी तो 56 भोग बन रहे हैं, गिरिराज जी को भी तो 56 भोग लग रहे हैं। भाव क्या है? आप सुबह उठते हैं तो भोजन बनाने जाते हैं, और वहां जो उनके सेवक होते हैं जगन्नाथ जी के, वो प्रसाद बनाने जाते हैं। बन करके दोनों जगह वही दाल भात सब्जी तैयार होती है, समझे कि नहीं? आपके यहाँ भोजन बन जाता है और वहां प्रसाद बन जाती है। अपने घर के लोगों को भोजन कराना बंद कर दीजिए, प्रसाद खिलाना शुरू कर दीजिए, कि जो बनेगा वो मेरे जो ठाकुर को प्रिय है वही बनेगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो भगवान को पसंद नहीं है वो भक्त को भी नहीं पाने योग्य है। तब